हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंड क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज पढ़ेंगे। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट्स। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक इज पॉइंट। आखिर पॉइंट होता क्या है? पॉइंट्स क्या होता है? सिंपल डॉट इट्स कॉल्ड पॉइंट। यदि आप लोगों के पास कोई पेंसिल या पेन है तो इसे सिंपल एक ऐसे डॉट रख दिया तो सिंपल डॉट इज कॉल्ड पॉइंट। सिंपल डॉट इज कॉल्ड पॉइंट। आप लोगों के पास यदि कोई पेंसिल या पेन है तो आप लोगों ने क्या कर दिया, उसे एक सिंपल सा डॉट रख दिया तो सिंपल डॉट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट्स कहते हैं। सिंपल डॉट इज कॉल्ड पॉइंट। जैसे हमारे पास ये पेन है तो मैंने क्या कर दिया, एक डॉट रख दिया वैसे सिंपल डॉट इज कॉल्ड पॉइंट। इस पॉइंट का हम लोगों ने नाम दे दिया। क्या दे दिया? नेम दे दिया। इस ये पॉइंट क्या है? ए पॉइंट है। पॉइंट कौन सा है? ए पॉइंट है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ए। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए। इसे रीड कैसे करेंगे? रीड कैसे करेंगे? हाउ विल रीड? रीड आप लोग कैसे करेंगे? ये क्या है? एक पॉइंट ए है। पॉइंट ए। इसे कैसे पढ़ेंगे? ये क्या है? आपका पॉइंट ए है। क्या है? पॉइंट ए। ऐसे ही डॉट लिखा हुआ है और इसके ऊपर क्या लिखा है? बी लिखा है। तो ये क्या है? इसका मतलब भी क्या है? पॉइंट बी है। क्या है? पॉइंट बी। तो आप लोगों के पास कोई भी पेंसिल उसे सिंपल डॉट रख दिया तो इसे क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। सिंपल डॉट इज कॉल्ड पॉइंट। तो पॉइंट को आप लोगों को रीड करना आ गया। इसे क्या कैसे पढ़ेंगे? पॉइंट ए। ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस लाइन सेगमेंट क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय लाइन सेगमेंट्स? लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं? जैसे आपके पास एक ये क्या है? लाइन सेगमेंट्स है। लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं? जिसके एंड पॉइंट, ये एंड का पॉइंट है, जिसके क्या होते हैं? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। इसके क्या होते हैं? एंड पॉइंट क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। इसके देखिए, ये भी एक एंड पॉइंट है और एंड पॉइंट क्या है? फिक्स है। फिक्स मीन्स क्या हुआ? ये आगे एक्सटेंड नहीं कर सकती। फिक्स मीन्स क्या हुआ? आगे एक्सटेंड नहीं कर सकती। यदि इसी लाइन के में अगर एरो बना होता है, इसका मतलब क्या होता है? ये आगे एक्सटेंड कर सकती, ये फिक्स नहीं है। और लाइन सेगमेंट्स में ऐसा कुछ नहीं बना है। एरो तो बना नहीं होता लाइन सेगमेंट में। तो लाइन सेगमेंट मीन्स क्या होगा? ये आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट्स कहते हैं। लाइन सेगमेंट मीन्स क्या होता है? ये आगे एक्सटेंड नहीं कर सकती, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। इसके दो एंड पॉइंट क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट्स कहते हैं। जैसे आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है तो आप लोग क्या करेंगे? सिंपल स्केल लेंगे और 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे। ये चाहे आप लोग यहाँ से ड्रॉ करें, ये भी इतनी ही बड़ी होगी ना। तो लाइन सेगमेंट जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है, उसके एंड पॉइंट क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके एंड पॉइंट क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। अब फिर बात आती है इनको रिप्रेजेंट सर कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? दो पॉइंट्स पता होना चाहिए। ये जो लाइन है इसका एक पॉइंट हमने मान लिया पी है और सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? क्यू है। तो सबसे पहले पी क्यू लिख देंगे। फिर उसके ऊपर एक सिंपल सी ऐसी लाइन सेगमेंट खींच देंगे, जिसके कोई भी दोनों एंड पॉइंट क्या होंगे? हमारे फिक्स होंगे, उन्हें क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट्स कहते हैं। किसी भी साइड इसमें एरो नहीं होगा। लाइन सेगमेंट में याद रखिएगा, किसी भी साइड एरो नहीं होता है। ऊपर भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जैसे आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है ए बी। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसकी किसी साइड एरो तो है नहीं, मतलब कि एंड पॉइंट क्या है? फिक्स है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी लिख दिया और इसके ऊपर क्या कर दिया? ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये क्या बन गया? इसे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी लाइन सेगमेंट है। ये भी क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। फिर आती है लाइंस। लाइंस क्या होती है? लाइंस के दोनों एंड पॉइंट, बोथ एंड पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स का मतलब क्या हुआ? इसको हम लोग आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइंस के दोनों एंड पॉइंट क्या होते हैं? फिक्स नहीं होते हैं। एंड पॉइंट, एंड पॉइंट इज नॉट फिक्स। एंड पॉइंट क्या होते हैं? इसके फिक्स नहीं होते हैं। दोनों एंड पॉइंट क्या होते हैं? फिक्स नहीं होते। ये भी तो एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट
इज नॉट फिक्स। लाइंस में क्या होता है, एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता। अब हम लोग मान लिया ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्या है, क्यू है। आप लोग इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं आज इसका क्या नाम दे रहा हूँ, पी क्यू दे रहा हूँ। तो आखिर लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर जी। आपको क्या करना है, सिंपली पी क्यू लिख देना है। पी क्यू दिया गया है, पी क्यू लिख देंगे। फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जिसकी लाइंस पे जानते हैं दोनों साइड एरो होता है, दोनों साइड एरो निकाल लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू क्या है, एक लाइन है। लाइन मीन्स क्या होता है, जिसके दोनों साइड एरो वो क्या होता है, लाइन होता है। फिर आता है आपका रे। रे क्या होता है, लाइन और रे, लाइन और लाइन सेगमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। रे में क्या होता है, एक एंड पॉइंट तो फिक्स होता है आपका, जैसे आपका ये एंड पॉइंट है तो ये हमारा फिक्स है, और एक साइड क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। एक्सटेंड मतलब उसके साइड क्या हो गया, एरो बनेगा। एक साइड हमारा फिक्स होगा, ये हमारा फिक्स है पॉइंट, और ये क्या है, हो सकता है एक्सटेंड हो सकता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रे कहते हैं। जैसे में मान लिया ये पी क्यू है, पी क्यू ये पॉइंट पी है और दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्यू। तो रे को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रे को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले पी क्यू लिख देंगे, फिर उसके ऊपर ऐसे ड्रॉ कर देंगे। पी हमारा फिक्स है तो पी के साइड ये वाला आएगा फिक्स वाला पॉइंट, और क्यू हमारा एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब पी के साइड ये वाला एरो आएगा। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का आप लोग तरीका जान गए। फिर आता है, अब एक बार कंबाइन करके देख लेते हैं, क्या रे होती है, क्या लाइंस होती है, क्या लाइन सेगमेंट्स होती हैं। अगर आपसे कहें लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइंस और रे, और आपके पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए बी, बी सी और सी डी। एक में ऐसे दोनों साइड एरो बना है, एक में एक साइड बना है, और एक में एक भी एरो नहीं बना है। तो जिसमें कोई भी एरो नहीं बना होता वो हमारा क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। क्या होता है, लाइन सेगमेंट हो गया। जिसमें दोनों साइड एरो बना होता है वो हमारा क्या होता है, लाइंस होता है। और जिसकी केवल एक साइड फिक्स होता है और एक साइड क्या होता है, एरो बना होता है, उसे क्या कहते हैं, रे कहते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया, रे क्या होता है, लाइंस क्या होता है और लाइन सेगमेंट क्या होता है। सर आप लोग, यस सर क्लियर हो गया। अब रे का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है हमारा, सन। सन क्या है, रे का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सन से क्या निकलती है, सन रेज निकलती है। तो उन्हें रेस का, रेस क्यों नाम पड़ा उनका, क्योंकि क्या होता है, सन तो हमारा फिक्स है, तो उस, और जिस पॉइंट से निकल रही है वो तो हमारा फिक्स है, तो वो तो हमारा फिक्स है, तो फिक्स पॉइंट से क्या करती है, आगे एक्सटेंड कर सकती है ना रेस। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, रे कहा गया। क्या कहा गया, रे कहा गया। जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है, दूसरा पॉइंट एक्सटेंड कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, रे कहते हैं। फिर आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, यदि आपके पास दो या दो से ज़्यादा लाइंस हैं, मान लीजिए आपके पास ये दो लाइंस हैं, अगर वो एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही है, ये मीट कर रही है कॉमन पॉइंट पे, इसे क्या कहते हैं, उससे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यदि दो लाइंस क्या हो रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, मीट कर रही है एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये दोनों लाइंस क्या कहलाती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। ऐसे हमने लिखा, ये इसका नाम दे दिया, ये दिस इज कॉल्ड पी क्यू लाइंस, दिस इज कॉल्ड आर एस लाइंस। तो पी क्यू एंड आर एस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। पी क्यू एंड आर एस क्या हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस है, जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, या आप लोग कह सकते हैं कट करते हैं। दोनों एक लाइन एक दूसरे को कट ही तो कर रही है, मीट हो रही है, तो उन्हें उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आपको, आपके पास दूसरी लाइन है, कुछ ऐसी लाइन है सब्जी, तो ये भी क्या क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन से, क्योंकि एक कॉमन पॉइंट पे क्या हो रही है, मीट हो रही है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग। अब आपके पास एक ऐसी लाइन बनी है, और एक ऐसी लाइन बनी है, तो क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। सर ये मीट तो नहीं हो रही है, तो क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है, नहीं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कैसे पता चला,
क्योंकि लाइंस क्या होती है, हमारे दोनों साइड एक्सटेंड कर सकती है ना। तो यदि हम लोग इसको एक्सटेंड करें तो देखिए एक दूसरे को कट कर रही है, इसका मीन्स क्या है, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हमारी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, जो कॉमन पॉइंट पे क्या होती हैं, मीट होती है, क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। फिर आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है, यदि आपके पास दो लाइंस हैं, ये आपके पास एक लाइंस है और सेकंड लाइन इज दिस वन, ये आपके पास दो लाइंस हैं, तो क्या है, दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। सर इनको पैरेलल लाइंस क्यों कहा गया, पैरेलल लाइंस क्यों कहा गया, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस 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 बिटवीन देम इज कांस्टेंट। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, पैरेलल लाइंस कहा गया। जैसे आप एक देखिए, इन्फिनिटी तक जहाँ तक हम लोग चलते चला जाए, आगे भी इसको यदि हम लोग गुणाएं तो कभी क्या होगी, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी ना। और ये नेवर मीट एट पॉइंट, कभी भी मीट नहीं करती हैं, नेवर मीट, नेवर मीट, कभी भी मीट नहीं करती हैं। और इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है सर जी, ये इनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट होती है इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, कांस्टेंट होती है जी, डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। और सर इनके, ये कभी भी मीट नहीं करती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे आपके पास ये लाइन है, लाइन के दोनों साइड एरो होता है ना, एरो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी लाइन है पी क्यू एंड ई भी एक लाइन है। तो कैसे सर बता, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, पी क्यू जो है ए बी के पैरेलल है, तो कैसे लिखेंगे, पी क्यू लिख लिया, फिर पैरेलल का साइन लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, पी क्यू और फिर पैरेलल का साइन, पी ए आर ए डबल एल, ये पैरेलल का साइन लगा दिया। ये क्या है, अगर दो लाइन ऐसे खींचे इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल लाइन से क्या है, पैरेलल लाइन, दोनों क्या है, पैरेलल से, ठीक है। पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका आ गया, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दिस प्रेजेंट, रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, ठीक है। पैरेलल लाइंस आपको पता चल गई। फिर आता है कर्व्स। यदि आपके पास कोई भी पेंसिल या पेन है तो आपने क्या कर दिया, फ्री हैंड से कोई भी सरफेस ड्रॉ कर दी है, फ्री हैंड से कोई भी सरफेस ड्रॉ कर दीजिए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्व्स कहते हैं। अब कर्व्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक जो क्रॉस नहीं कर रहा है, क्या ये एक पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, क्या काट रहा है कभी, जैसे आप लोग ने यहाँ से बनाना चालू किया तो क्या ये कभी उसी पॉइंट को काट रहा है, नहीं कट रहा है, मीट हो रहा है। ये सर जी ये तो ऊपर से जा रहा है, ये वाली लाइन इसके ऊपर से जा रही है, मतलब कट हो रही है, तो ये क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है। और ये क्या है, नॉट क्रॉस, ये भी क्या है हमारा, नॉट क्रॉस है, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं, यदि हमारे पास कर्व्स है जो क्रॉस नहीं होता है, क्रॉस नहीं होता है, जो कर्व जो कर्व क्रॉस नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, सिंपल कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल कर्व। ऐसे कर्व्स जो क्रॉस नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं, सिंपल कर्व्स कहते हैं। अब कर्व्स में भी दो चीजें रह गई, क्या, जैसे आपके पास कर्व आप लोग ने बनाना चालू किया तो एक पॉइंट से बनाएंगे ना, फिर नेक्स्ट में वहीं पे आ जाएंगे, जिस पॉइंट से आप लोगों ने बनाना चालू किया उसे क्या कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट किया और जिस पॉइंट पे एंड हुए उसे क्या कहते हैं, एंड पॉइंट। क्या कहते हैं, एंड पॉइंट। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों एक ही पे है ना, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, क्लोज्ड कर जाता है। यदि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कुछ डिस्टेंस पे हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, ओपन कर्व कहते हैं। ओपन कर्व मतलब फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट आपके डिफरेंट डिस्टेंस पे हैं, मतलब कि इनके बीच की क्या है, डिस्टेंस है।
तो इन्हें क्या कहते हैं, ओपन कर्व्स कहते हैं। और क्लोज्ड कर्व क्या होता है, इनके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों एक सेम पॉइंट पे मीट होते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज्ड कर्व कहते हैं। ये हमारा क्या है, क्लोज्ड कर्व। तो क्लोज्ड कर्व और ओपन कर्व आपको समझ में आया, कर्व्स क्या होता है आप लोगों को पता चला ना, ठीक है। एंड पॉइंट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, आप लोगों को पता चल गया। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन क्या होता है, शेप्स, ऐसे शेप्स आर फॉर्म्ड बाय, वो सारे शेप्स फॉर्म बाय लाइन सेगमेंट, वो सारे शेप जो लाइन सेगमेंट के द्वारा फॉर्म होते हैं। द शेप्स फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट, किसके द्वारा, लाइन सेगमेंट। द शेप्स फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। लाइन सेगमेंट के द्वारा जो शेप्स हमारे बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पॉलीगॉन्स कहते हैं। पॉलीगॉन में जैसे आपका क्या हो गया, स्क्वायर, क्या इसमें बहुत सारी लाइन सेगमेंट है, जी हाँ है, तो ये क्या है, पॉलीगॉन है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हमारा क्या है, पॉलीगॉन है, क्योंकि ये क्या है, साइड्स है ना, साइड्स, जितनी भी लाइन सेगमेंट होगी उन्हें क्या कहते हैं, साइड्स कहते हैं। इसमें एक आपको ये लाइन सेगमेंट दिख रही है, ये सारे क्या है, हमारे पॉइंट्स, साइड्स हैं, इन्हें क्या कहते हैं, साइड्स कहते हैं, ठीक है। तो पॉलीगॉन क्या होता है, इनकी फोर साइड्स होती हैं। पॉलीगॉन क्या होता है, जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पॉलीगॉन्स कहते हैं। द शेप्स फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन में हमारी तीन चीजें होती हैं। पहला आता है वर्टिसेस, क्या होते हैं वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होते हैं, यदि हम लोग ने, हमारे पास स्क्वायर है PQRS, तो इसमें वर्टिसेस क्या होंगे, कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं, कॉर्नर पॉइंट इज कॉल्ड वर्टिसेस, कॉर्नर पॉइंट इज कॉल्ड वर्टिसेस। कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे कौन से हैं, पी है सर जी, क्यू है, आर है और एस है। ये क्या है, कोने का पॉइंट है, कॉर्नर में कोने का पॉइंट, ये भी कोने का पॉइंट है, ये भी कोने का पॉइंट। तो PQRS ये क्या है, हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। PQRS क्या है, हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। कॉर्नर पॉइंट्स आप लोगों को पता चल गया। फिर आता है साइड्स। साइड्स क्या होता है, साइड्स क्या होते हैं, दो पॉइंट से मिलके साइड्स बनती थी, हम लोग को पता है। जितनी भी लाइन सेगमेंट होंगी, अगर हम लोग स्क्वायर में देखें तो एक ही लाइन सेगमेंट है, फिर दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। ऑल द लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड साइड्स। साइड्स हमारा यहाँ पे क्या होगा, PSS, R, ये सब क्या है, हमारे साइड्स हैं। साइड्स आप लोगों को पता चल गए, वर्टिसेस पता चल गए, और फिर क्या होता है हमारा, डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, पता है आप लोगों को डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या होते हैं, यदि आपके पास स्क्वायर है, ये आपके पास स्क्वायर है, तो इसके अपोजिट सरफेस से जो लाइन ड्रॉ करते हैं ये क्या कहते हैं, डायगोनल्स कहते हैं। स्क्वायर है और उसके अपोजिट सरफेस से जो लाइन ड्रॉ करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डायगोनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डायगोनल्स कहते हैं। जो आपके पास लाइन है उससे हम लोग क्या करते हैं, दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं, अपोजिट पॉइंट को, उन्हें क्या कहते हैं, डायगोनल्स कहते हैं, ठीक है। साइड्स आप लोगों को पता चल गया, वर्टिसेस पता चल गई और डायगोनल्स पता चल गया। जहाँ पर अपोजिट पॉइंट मीट करें, जहाँ पर अपोजिट पॉइंट मीट करें, अपोजिट पॉइंट मीट करें, तो उसे क्या कहते हैं, डायगोनल्स कहते हैं। फिर अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल्स। व्हाट डू यू मीन बाय एंगल्स, एंगल से हम लोग क्या समझते हैं, यदि आपके पास दो रे, कोई भी दो चीज़ हो, वो रे भी हो सकती है, वेदर इट बी रे, वेदर इट बी लाइन सेगमेंट और वेदर इट बी लाइन, ठीक है। तो उनके बीच जिस कॉमन पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट एक दूसरे को मिलेंगे उसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं।
और इसके अंदर एक पॉइंट होता है, यदि वर्टेक्स के अंदर का पॉइंट है, अंदर मतलब ये देख रहे हो अंदर का है, तो इसे क्या कहते हैं, इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग तो एंगल्स पढ़ रहे थे, तो हम लोग पहले एंगल्स देख लेते हैं। और कोई भी पॉइंट है यदि बाहर है, जैसे आपका यहाँ पे यह क्या क्यू था, और यहाँ पे पी बाहर है, तो इसे क्या कहते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं। तो एंगल्स क्या होते हैं, जब दो साइड्स एक कॉमन वर्टिसेस से मिलती हैं तो उनसे एक एंगल फॉर्म होता है। एंगल क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, दो साइड्स के बीच का एंगल क्या कहलाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल्स कहते हैं। अब एंगल्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों को पहले नेम देना पड़ेगा, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। तो आप लोगों को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे हमें लिखना है, एंगल लिखना है, तो हमेशा याद रखिएगा जो वर्टेक्स है आपका, वर्टेक्स, वर्टेक्स जो होगा वो हमेशा बीच में होगा। जैसे आप लोग को एंगल ये वाला लिखना है, तो वो हमेशा बीच में होगा, फिर पी होगा और फिर क्या होगा, क्यू होगा, वो हमेशा क्या होगा आपका, बीच में होगा। तो वर्टिसेस आप लोगों को पता चलेगा क्या होते हैं, साइड्स क्या होती है ये पता चल गया आप लोगों को, वर्टिसेस पता चल गए, साइड्स पता चल गया, और इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट पता चल गया। फिर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स क्या होता है, ट्रायंगल भी क्या है, पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन क्या था, साइड से मिलके बना था, तो ट्रायंगल क्या है, एक हमारा पॉलीगॉन है। अब इस ट्रायंगल के अंदर भी क्या आता है, एक्सटीरियर पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट। तो ये हमारा क्या है, इस ट्रायंगल के अंदर का पॉइंट है ना, पॉइंट ए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। और यदि इसी ट्रायंगल के बाहर है कोई पॉइंट, तो उसे एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं। यदि इसके बाहर है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स आप लोगों को पता चले, एक्सटीरियर पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट, तो अभी आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था ना। अब हमारा क्या आता है, अब यहाँ आप लोगों को ट्रायंगल दिख रहा है, तो इस ट्रायंगल में कुछ साइड्स भी होंगे, उनको नाम नेम दे देते हैं, पी क्यू आर। तो यहाँ पे कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉर्नर्स है ना। तो आपके वर्टिसेस कितने हो जाएंगे, वर्टिसेस कितने हो जाएंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 कॉलम से वर्टिसेस आपके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। फिर आता है आपका साइड्स। साइड्स क्या होते हैं, जितनी भी लाइन सेगमेंट है सर ये साइड्स कहते हैं। जैसे क्यू आर एक लाइन सेगमेंट है, आर ए एक लाइन सेगमेंट है, आर क्यू एक लाइन सेगमेंट है, जितने भी लाइन सेगमेंट्स उनमें क्या कहते हैं, साइड्स कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है एंगल्स। एंगल्स क्या होता है, क्या, एंगल्स, एंगल्स, एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स को आखिर कैसे पता चलेगा ये हमारा एंगल है, तो आप लोगों को क्या पता है, वर्टेक्स इसका बीच में होगा ना, वर्टेक्स इसका बीच में होगा। अगर आप लोगों को सिंपली एंगल्स यहाँ पे क्या है, अगर आप लोगों के पास जैसे आपका ट्रायंगल ऐसे बना है, ठीक है, मान लीजिए ये साइड्स आपकी नहीं दी गई है, ये साइड्स नहीं दी गई, तो आपके आपके दो लाइंस के बीच का एंगल बनाना, एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल, इसे क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। अब ये वाली भी लाइन आपको दे दी गई है, तो इन दोनों के बीच का भी एक एंगल होगा और एक एंगल ये होगा। तो टोटल आपके पास इसमें कितने एंगल होंगे, 3 एंगल होंगे, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पे एंगल्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर जी, वर्टेक्स बीच में रहेगा, तो वर्टेक्स है पी क्यू आर, 3 पॉइंट्स होते हैं एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए पी क्यू आर, ऐसे एंगल का साइन लगा देंगे। फिर क्यू आर पी, ठीक है, फिर आर पी क्यू, ठीक है। आप लोगों को पता चल गया एंगल रिप्रेजेंट करने का तरीका। फिर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स आखिर क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, क्या आप लोगों को पता है, नहीं पता है, ठीक है। अब आप लोगों को पता चल जाएगा। 4 साइडेड पॉलीगॉन, जितने भी 4 साइडेड पॉलीगॉन होते हैं, 4 साइडेड पॉलीगॉन
इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। फोर साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? फोर साइडेड पॉलीगॉन। जैसे आपके पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी क्या है? एक पॉलीगॉन है। आपके पास रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल भी क्या है? एक पॉलीगॉन है। स्क्वायर और रेक्टेंगल क्या है? एक पॉलीगॉन है। ठीक है, पॉलीगॉन तो है ही है, लेकिन ये साथ में क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स भी है, क्योंकि इसके फोर साइड्स हैं। और फोर साइड्स पॉलीगॉन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। और पॉलीगॉन्स क्या होते थे? पॉलीगॉन्स क्या होते थे? जिनमें केवल साइड्स होती थी, क्या होती थी? साइड्स होती थी, उन्हें क्या कहते थे? पॉलीगॉन्स कहते थे। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एक पॉल ये आपका क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल है ना? तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? फोर साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। फोर साइडेड पॉलीगॉन्स को क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। सर जी क्वाड्रिलेटरल तो है सर जी, इसका वर्टेक्स कितनी कौन कौन से हैं? कॉर्नर पॉइंट्स को क्या कहते थे? वर्टेक्स कहते थे। तो यहाँ पे वर्टेक्स कितने होंगे? वर्टेक्स आपका होगा पी होगा, क्यू होगा, कॉमा लगा के लिखेंगे, आर होगा और एस होगा। तो ये क्या हो गया? आपके वर्टेक्स, वर्टेक्स हो गए या वर्टिसेस इसे कहते हैं। फिर आप लोगों को क्या पता करना है? साइड्स पता करना है। फाइंड साइड, पी एस आर, एस पी, पी एस, आर क्यू और क्यू पी। ये सब क्या हो गया? आपके साइड्स हो गए। साइड्स आप लोग को पता चल गए, वर्टिसेस पता चले, वर्टेक्स पता चल गया, और एंगल्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है? एंगल्स। एंगल्स कैसे निकालेंगे? ये हमारा एंगल्स हो गया एक, वन, टू, थ्री, फोर। तो एंगल हमारा क्या हो गया? पी एस क्यू। सेकेंड वन इज क्या होगा? एस पी क्यू। और थर्ड वन, फोर्थ वन इज पी क्यू आर। और फिफ्थ वन इज आर एस पी। क्या होगा? ये हमारा क्या है? एंगल है आर एस पी। तो ये हमारा एक एंगल है एस पी क्यू। ये हमारा एक एंगल है एस आर। ये भी हमारा क्या है? एक एंगल है। तो आप लोगों को पता चल गया क्वाड्रिलेटरल यदि आप लोगों को दिया तो आप लोग साइड्स निकाल लेंगे, वर्टिसेस निकाल लेंगे उसके, और एंगल्स निकाल लेंगे। अब आता है एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं? एडजेसेंट साइड्स, जैसे आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पे क्या है? पी क्यू। क्यू क्यू इज एडजेसेंट, एडजेसेंट टू पी एस। पी क्यू क्या है? पी एस से क्या है? एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब क्या होता है? बगल में। बगल में है क्या पी एस के? जी सर है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पी क्यू इज एडजेसेंट टू पी एस, तो यहाँ कहते हैं एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। एडजेसेंट का मतलब तो आप लोगों को पता चल गया। अब आप लोगों को एंगल दिया गया है सर जी, एडजस्ट अपोजिट एंगल फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए? अपोजिट, अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स कैसे निकलेंगे? मीन्स यदि आप लोगों के पास क्या है, इस एंगल्स को हम लोग ध्यान दे रहे वन, तो सेकेंड वाला एंगल क्या होगा? टू। तो वन इक्वल टू टू, फिर टू इक्वल, थ्री इक्वल टू फोर, थ्री इक्वल टू फोर। ठीक है, ये क्या है? आपके अपोजिट साइड से ना, अपोजिट साइड से अपोजिट एंगल्स है ना। अपोजिट एंगल सर जी कैसे हैं? वन के अपोजिट क्या है? टू है। यह हमारा थ्री हो गया, दिस वन इज कॉल्ड फोर। थ्री के अपोजिट क्या है? फोर है। तो ये क्या हो गया? हमारे अपोजिट एंगल्स हो गए। फिर आप लोगों का आता है अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? क्या? अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? जैसे ये आपका अपोजिट साइड्स में एडजेसेंट साइड्स क्या कहेंगे? एडजेसेंट साइड्स
क्या कहेंगे आप लोग, क्या पढ़ना है, एडजेसेंट साइड्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं आप लोगों को पता है सिंपल। ये क्या होता है हमारा, जैसे पी क्यू और आर एस, ये क्या होंगे हमारे एडजेसेंट साइड्स होंगे, पी क्यू एंड पी एस। ये हमारा एडजेसेंट साइड्स हो गया। पी क्यू क्या है, एडजेसेंट है पी एस के, इसका मतलब मीन्स ये हुआ। और एस आर एंड इट एडजेसेंट टू आर क्यू। एस आर जो है आर क्यू के एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट एंगल्स आप लोगों को पता, एडजेसेंट साइड्स निकालना आप लोगों को आ गया, अपोजिट एंगल्स फाइंड करना आ गया, ठीक है। अपोजिट साइड्स या एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। एडजेसेंट साइड्स और अपोजिट साइड्स में जमीन आसमान का फर्क है। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, दिस साइड्स इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स, और अपोजिट साइड्स हमारी क्या होंगी, अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स क्या होंगी, जैसे हमारे पास पी एस है, दिस इज पी एस, पी एस के अपोजिट क्या है, मतलब इसके बाद सामने क्या है, पी एस और क्यू आर दोनों अपोजिट हैं। और फिर क्या हो गया, पी क्यू, पी क्यू एंड आर एस, ये हमारे क्या हैं, अपोजिट्स हैं। क्या कहते हैं, अपोजिट साइड्स कहते हैं, अपोजिट साइड्स कहते हैं। अपोजिट एंगल आप लोगों को पता चल गया। फिर आप आता है, ये हम लोग ने क्या पढ़ा था, अपोजिट एंगल के बारे में पढ़ा, अपोजिट साइड्स के बारे में पढ़ा, एडजेसेंट साइड्स के बारे में पढ़ा। अभी हम लोग ने एडजेसेंट एंगल नहीं पढ़ा। क्या, एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सिंपली जो एंगल 1 एंड एंगल 3 है, ये एडजेसेंट एंगल 1 एंगल 3, ये क्या है हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। एक सेम लाइन सेगमेंट पे दिए दोनों एंगल बन रहे हैं, तो इस ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। और एंगल 2 एंगल 4 हमारा एडजेसेंट एंगल्स है। ये आप लोगों को इन दोनों को भी मान सकते हैं, एंगल 2 और एंगल 4 हो गया। फिर एंगल 2 और एंगल 3 भी हमारा क्या है, एंगल 2 एंड एंगल 3 भी हमारा एडजेसेंट एंगल्स है। और फिर हमारा एंगल 4 एंड एंगल 1 इज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल मतलब सेम लाइन सेगमेंट पे जो एंगल बन रहे हैं उन्हें एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। एडजेसेंट साइड मतलब कॉमन वर्टेक्स से जो साइड्स पास हो रही हैं उन्हें क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स आप लोगों को पता चल गया, एडजेसेंट साइड्स, अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड्स पता चल गए। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल। सर्कल क्या होता है, यदि आपको कंपास में, ठीक है, और कंपास से क्या कर दें, यहाँ पे पेंसिल टिप होती है कंपास की और उसके साथ पेंसिल लगी होती है, इससे क्या बनता है, एक सर्किल बनता है। तो सर्किल का जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट जहाँ पे आप लोग कंपास रखते हैं उसे क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ अ सर्कल, जैसे ये सर्किल है, इसका मिड पॉइंट हमने मान लिया ये है, तो इसे क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। मिड पॉइंट जो होता है सर्किल का उसे क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। जैसे आपके पास ये सर्किल है और इस सर्किल की क्या है, ये हमारा मिड पॉइंट है। और इस मिड पॉइंट से यदि हम लोग सर्किल की एक साइड्स पे क्या डाल रहे हैं, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये हमारी क्या है, रेडियस है। क्या है, रेडियस। ये पॉइंट ओ हमारा हो गया, ये पॉइंट हमारा पी हो गया। तो ओपी, ओपी ये क्या है, साइड हमारी जो रेडियस है, इसको रिप्रेजेंट करती है रेडियस। रेडियस क्या होता है, सेंटर से यदि हम लोग सर्किल के साइड्स पे कोई लाइन खींचे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। फिर आता है डायमीटर। क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर में क्या होता है, आप लोगों के पास यदि आप लोगों के पास सर्किल है, क्या है, आप लोगों के पास सर्किल है और इस सर्किल के एक सेंटर होगा, मिड पॉइंट होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। और इस सेंटर से सर्किल के दो साइड्स को क्या करें, ज्वाइन करें, जो कि सेंटर से पहुंच होते हैं। जैसे ये हमारा हमने मान लिया कि पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट सर्किल से दो पॉइंट को ज्वाइन करें जो सेंटर से पास हो रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं।
डायमीटर क्या होता है? जो रेडियस होता है, रेडियस, वो क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर। और फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है मिड पॉइंट। आप लोगों को पता चल गया। कॉर्ड क्या होता है? क्या चल जाती है? कॉर्ड्स। तब क्या हो रहा था, आप लोग दोनों पॉइंट में मीट कर रहे थे, ये सेंटर से पास हो रहा था। लेकिन कॉर्ड में क्या होगा, ये दोनों पॉइंट मीट करेंगे सर्कल के, लेकिन सेंटर से नहीं पास होंगे। नॉट पास सेंटर, सेंटर से पास नहीं होंगे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। यदि सेंटर से पास नहीं हो रहे तो उन्हें क्या कहते हैं? कॉर्ड्स कहते हैं। और यदि सेंटर से पास हो रहा होगा, यानी आप लोगों के पास ऐसे दिया गया है, ये सर्किल और इसका मिड पॉइंट है, और इन दोनों से दो पॉइंट को ज्वाइन करना है जो कि सेंटर से पास हो, तो उसे क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। मान लीजिए पॉइंट पी है, एक क्यू है, इन दोनों को ड्रॉ ड्रॉ करना है और सेंटर से पास होना चाहिए। कंडीशन क्या है? पास थ्रू सेंटर, तो इन्हें क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। और कॉर्ड हमेशा कभी भी सेंटर से पास नहीं होगी। कॉर्ड हमेशा कभी भी सेंटर से पास नहीं होगी। फिर आता है आर। आप लोगों के पास क्या है? आप लोगों के पास कोई सर्किल है, ये आप लोगों के पास क्या है? सर्किल है। तो इस सर्किल पे यदि हम लोग दो पॉइंट मान लेंगे, ये पी है और ये क्या है? हमारा क्यू है, और ये इसका क्या है? सेंटर है। तो पी क्यू एक कर्व है, तो इसी कर्व को क्या कहते हैं? इसी कर्व को पी क्यू कर्व, ऐसे ऐसे लिखते हैं इसे, इसे क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। ये जो कर्व यहाँ पे बना है, इसे क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। सर्किल के सर्कमफेरेंस में यदि दो पॉइंट ले तो वहाँ पे जो कर्व बनता है, इसे क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। फिर हम इसी में क्या नेक्स्ट टॉपिक आता है? सेगमेंट क्या होता है? व्हाट इज सेगमेंट? सेगमेंट क्या होता है? आपके कॉर्ड के द्वारा, कॉर्ड से जो पोर्शन पोर्शन आएगा, उसे क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। जैसे आप लोगों ने क्या किया, ये आपका सर्किल है, ड्रॉ कर लेते हैं सर्किल। ये आप लोगों का क्या है? एक सर्किल है, और इस सर्किल को क्या कर दिया आप लोगों ने? सेंटर से ना पास करके ऐसे पास कर दिया, तो इससे कुछ क्या होंगी? सरफेस मिलेगी, तो इसे क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट। और से जो पोर्शन आएगा उसे क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। चाहे इधर का हो चाहे इधर का हो, अगर जिसका जो सेगमेंट छोटा है उसे क्या कहते हैं? माइनर सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनर सेगमेंट कहते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट। के साथ ज़्यादा है ना, तो इसे क्या कहते हैं? मेजर सेगमेंट कहते हैं। जिस साइड ज़्यादा होगा उसे मेजर सेगमेंट, और जिस साइड कम होगा उसे माइनर सेगमेंट कहेंगे। लोग कहता है सेक्टर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सेक्टर? तो आप लोग ने आर्क तो पढ़ा ही है। आर्क क्या होता है सर जी? ये दो पॉइंट हो गए सर्कल पे, और ये इसका सेंटर हो गया, क्योंकि सेंटर से हम लोग इसको मैच कर दिया। ठीक है, तो आर्क के द्वारा जो सरफेस होगा, पोर्शन होगा आर्क के, इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। आर्क से जो पोर्शन बनता है उसे क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। आर्क से जो पोर्शन बनता है उसे क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। ठीक है, आर्क से जो पोर्शन बनता है उसे क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। अब आप लोगों की क्लास ओवर होती है। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।